हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में। अगर आप एमपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एमपी सेट 2022 में पूछा गया है। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट जो है उसे समझेंगे, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द फील्ड एफ। आपके पास टी यू से वी में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि फील्ड एफ पर डिफाइंड है। टू फाइंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो स्टेप नंबर 1 है सी बेसिस फॉर गिवन यू एंड वी इन टी फ्रॉम यू टू वी। हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है u से v में उसमें हमें जो दो वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं u और v, उनके हमें बेसिस देखने होते हैं। अगर हमें बेसिस दिए हुए होते हैं तो हम उन बेसिस को कंसीडर करते हैं। अदरवाइज इफ नॉट गिवन टेक स्टैंडर्ड बेसिस। अगर आपको बेसिस नहीं दिए हुए हैं तो हम उनके स्टैंडर्ड बेसिस को कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज हमने कंसीडर किया वेक्टर स्पेस u के बेसिस को b1 जिसमें एलिमेंट्स हैं e1, e2, e3 अप टू en, एंड वेक्टर स्पेस v के बेसिस को हमने कंसीडर करा b2 जिसमें एलिमेंट्स हैं e1 डैश, e2 डैश, e3 डैश अप टू en डैश, बी बेसिस फॉर u एंड v रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप है हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें जो वेक्टर स्पेसेस दिए हुए हैं उसके हमें बेसिस कंसीडर करना है। तो ये जो दो वेक्टर स्पेस है u एंड v, ये सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, तो हम उनके बेसिस कंसीडर कर लेंगे। ओके, स्टेप नंबर 2 है फाइंड द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स इन b1 ऑफ u अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें जो u वेक्टर स्पेस दिया हुआ है उसका जो हमने बेसिस कंसीडर करा है b1, उसके एलिमेंट्स का हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इमेज देखना है। सपोज e1 का इमेज आता है c1, e2 का इमेज आता है c2 एंड e3 का इमेज आता है c3 एंड en का इमेज आता है cn। ठीक है, हमने इनकी इमेजेस देख ली, हमें इमेजेस मिल गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, Write the images obtained in step 2 as a linear combination of elements of basis B2 of V। हमें step 2 में जो images मिली हैं E1, E2, E3 up to En की, उन इमेजेस को, अब ये जो इमेजेस है ये कौन से वेक्टर में बिलोंग करेंगी, ये वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करेंगी, क्योंकि जब हम यहाँ के एलिमेंट का इमेज देखेंगे तो वो V में बिलोंग करेंगी। अब जब वो V वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो हम उसे इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो बस अब हमें वही करना है, जो हमें स्टेप 2 में इमेजेस मिली हैं उसको हमें इस वाले वेक्टर स्पेस का जो हमने बेसिस कंसीडर करा है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, जैसे हमें C1 इमेज मिली थी तो मान लो हमने C1 को E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश अप टू En डैश इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो हमें मिल गया मान लो C1 का लीनियर कॉम्बिनेशन A11 E1 डैश प्लस A21 E2 डैश प्लस A31 E3 डैश एंड सो ऑन an1 en डैश। सिमिलरली हमने C2 को भी लिख लिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। C2 को हमने लिखा A12 E1 डैश प्लस A22 E2 डैश प्लस A32 E3 डैश एंड सो ऑन an2 en डैश। C3 को भी लिख लिया A13 E1 डैश A23 E2 डैश A33 E3 डैश प्लस एंड सो ऑन an3 en डैश। एंड सिमिलरली Cn को भी लिख लिया A1n E1 डैश A2n E2 डैश प्लस A3n A3 डैश प्लस एंड सो ऑन ann en डैश। हाँ, तो हमने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। ये हमारा स्टेप 3 था। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स और कोफिशिएंट वर्टिकली इन द सेम ऑर्डर एज इन द बेसिस। हमने ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है इसमें जो हमें कोफिशिएंट्स मिले हुए हैं ना इन वेक्टर्स इन बेसिस एलिमेंट्स के, इनको हमें वर्टिकली लिखना है और सेम ऑर्डर में जैसे आपने यहाँ पर कंसिडर करा है, क्योंकि हमने जो बेसिस कंसिडर किया है वो ऑर्डर्ड बेसिस है, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं इन्हें हमें वर्टिकली लिखना है मैट्रिक्स में। जैसे C1 के कोफिशिएंट्स क्या क्या थे, A11 A21 A31 an1, तो हमने इनको लिख दिया वर्टिकली। कैसे, A11 A21 A31
अप टू सो ऑन an1। सिमिलरली C2 के जो कोफिशिएंट्स थे उन्हें भी वर्टिकली लिख दिया, a12, a22, a32, an2। C3 को भी लिख दिया, a13, a23, a33 एंड an3। सिमिलरली Cn को भी लिख दिया, a1n, a2n, a3n अप टू ann। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली ये हमारे गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना और आसान होता है, ये तो थियोरेटिकल पार्ट था, अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपको और जल्दी समझ आएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, लेट t फ्रॉम R3 टू R3 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज t ऑफ x y z इक्वल x माइनस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस जेड, 2y प्लस जेड। फाइंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि R3 से R3 पे डिफाइन है और ऐसे डिफाइन है, इसका हमको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो हमें इन्हीं स्टेप्स को जो भी हमने पढ़ा उन्हीं को फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 बोलता था कि आपके पास जो दो वेक्टर स्पेसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास R3 दिए हुए हैं, इनके हमें बेसिस एलिमेंट्स लिखना है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास दोनों जो u और v वेक्टर्स हैं वो सेम है, तो हम एक ही बेसिस कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमें कोई पर्टिकुलरली बेसिस नहीं दिया हुआ है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस को कंसीडर करेंगे। तो R3 का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो क्या होता है, सपोज हमने मान लिया बेसिस b है, R3 का जो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये R3 का स्टैंडर्ड बेसिस होता है, हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। ये हो गया क्या, स्टेप नंबर 1। ठीक है, हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था, ये जो बेसिस एलिमेंट्स हैं इनको हमें इनकी मैपिंग देखने की, ट्रांसफॉर्मेशन में ये कहाँ मैप होते हैं। ओके, तो हम हर एक एलिमेंट की मैपिंग देख लेते हैं। तो t ऑफ 1 0 0 इसकी मैपिंग क्या होती है, यहां से देखेंगे हम, तो x माइनस वाई प्लस 2z, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 1 मिल जाएगा, तो ये हो गया 1। x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा फिर से 1। 2y प्लस जेड 2 इंटू 0 प्लस 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, सिमिलरली हमें इमेज देखना है किसकी, t ऑफ 0 1 0 की। t ऑफ 0 1 0 की इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डालेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो गया क्या -1। यहाँ पे आ जाएगा 1 x प्लस वाई प्लस जेड में 0 प्लस 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1। इसमें देखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा क्या 2, तो इसकी इमेज आ गई। सिमिलरली t ऑफ 0 0 1 इसकी इमेज देखेंगे तो ये हो जाएगी क्या 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2। 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1। तो हमने ये स्टेप 2 कर लिया, इसकी इमेजेस देख ली। स्टेप 3 क्या बोल रहा था, स्टेप 3 में हमें ये जो इमेजेस आई हैं इसको हमें बेसिस एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और अब हमारा बेसिस दोनों वेक्टर स्पेस क्योंकि एक ही थे तो हमने कॉमन बेसिस कंसीडर किया हुआ था, तो हम इन वेक्टर्स को इस बेसिस एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो 1 1 0 इसको अगर हम इन बेसिस एलिमेंट्स में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 टाइम्स 1 0 0, तो 1 टाइम्स 1 0 0 प्लस अगेन यहाँ 1 है तो 1 टाइम ले लेंगे 0 1 0 प्लस, इसमें यहाँ पे 0 है तो इसे लेने की जरूरत नहीं थर्ड वाले वेक्टर को, तो हमने ले लिया 0 0 0 1। अब सेकेंड -1 1 2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 1 2, तो हो जाएगा -1 टाइम 1 0 0 प्लस 1 टाइम 0 1 0 एंड 2 टाइम्स 0 0 1। ओके, थर्ड 2 1 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो 2 1 1 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स 1 0 0 प्लस 1 टाइम 0 1 0 प्लस 1 टाइम 0 0 1। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, हमने इन जो वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है इसके जो कोफिशिएंट्स है उन्हें हमें मैट्रिक्स में वर्टिकली लिखना है। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या है इसके 1 1 0, जिसको वर्टिकली लिखना है 1 1 0। इसके कोफिशिएंट क्या है -1 1 2, तो इसको वर्टिकली लिख दिया। इसके कोफिशिएंट है 2 1 1, तो इसको ऐसे वर्टिकली लिख दिया। तो ये हो गया गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन।
तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, लेट टी फ्रॉम P3x टू P3x बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज टी ऑफ Px इक्वल P डबल डैश एक्स प्लस P डैश एक्स, फाइंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वो P3 से P3 पर दिया हुआ है। जो P3x होता है ये पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 3 का कलेक्शन होता है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जो जिनकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो इनका कलेक्शन होता है। तो हमें इस पर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है कैसे, टी ऑफ Px P का डबल डेरिवेटिव प्लस P का फर्स्ट डेरिवेटिव, हमको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले बेसिस कंसीडर करेंगे। तो दोनों वेक्टर सेम है तो हम एक ही कॉमन बेसिस कंसीडर कर ले। तो हमने मान लो बेसिस बी कंसीडर करा। पॉलिनोमियल स्पेस का बेसिस क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का है तो 1 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये इसका बेसिस हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिस कंसीडर कर दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बेसिस के ये जो एलिमेंट्स है इनकी इमेज देखेंगे अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 की क्या इमेज हो जाएगी, टी ऑफ 1 इक्वल 1 का सेकेंड डेरिवेटिव। 1 का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 0 मिलेगा, सेकेंड करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी आ गया 0, तो ये मिल गया 0। फिर सेकेंड एलिमेंट x की इमेज देखेंगे तो टी ऑफ x इक्वल x का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया प्लस में 1, और सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो 0, तो ये हो गया 0 इक्वल 1। थर्ड एलिमेंट एक्स स्क्वायर की इमेज देखेंगे तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 2x, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 2। नाउ दिस इज इक्वल हो गया क्या 2 प्लस 2x। थर्ड एलिमेंट एक्स क्यूब का इमेज देखेंगे तो टी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर, और सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 2 6x, तो ये मिल गया हमें एक्स क्यूब की इमेज। स्टेप 3 क्या बोलता है, ये जो इमेजेस मिली हैं इसको हमें इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ओके, तो स्टेप 3 हो गया, इनको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो 0 को हम कैसे लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, 0 में सभी के कोफिशिएंट्स को हमको 0 लेना होगा। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। 1 को कैसे लिखेंगे 1, तो 1 टाइम्स 1 लेना होगा, 1 टाइम्स 1, बाकी सारे कोफिशिएंट्स को हमको 0 लेना होगा, 0 0 इंटू एक्स क्यूब। अब 2 प्लस 2x को कैसे लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, वैसे तो ये डायरेक्टली दिख रहा है पर फिर भी हम अपने मैट्रिक्स को क्लियरली बनाने के लिए लिखेंगे। तो 2 टाइम्स लेना होगा 1 को प्लस 2 टाइम्स लेना होगा x को प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब, ठीक है। थर्ड है 6x प्लस 3x स्क्वायर, इसकी इमेज देखेंगे तो 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल 0 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम एक्स क्यूब। तो हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम मैट्रिक्स में वर्टिकली लिख देंगे। ओके, तो वर्टिकली लिख देंगे तो हमें अपनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कोफिशिएंट क्या है 0 0 0 0, तो हो गया 0 0 0 0। सेकेंड 1 0 0 0, तो 1 0 0 0। थर्ड में 2 2 0 0, 2 2 0 0। फोर्थ में 0 6 0 6 3 0 3 0। So this is the required matrix representation of this linear transformation. So ये एक प्रॉब्लम और गिवन है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है R3 से R4 में। ऐसे डिफाइन है टी ऑफ x y z इक्वल x माइनस y प्लस जेड x माइनस y प्लस जेड x प्लस जेड। फाइंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास दोनों वेक्टर स्पेस जो है R3 और R4 वो डिफरेंट है, तो हमें आपको R3 का स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करना होगा और R4 का भी स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करना होगा। तो आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।